भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट रामकृष्ण परमहंस। बहुत ही महान संत, बहुत ही महान योगी, बहुत ही अच्छे साधक रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म हुआ है वेस्ट बंगाल में। आपने नाम सुना होगा दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर। ठीक है, तो जो दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर है वो इतना फेमस है, जहाँ पर स्वयं माता काली ने प्रकट होकर रामकृष्ण परमहंस जी को दर्शन दिए थे। और जो रामकृष्ण परमहंस हैं वो किन के गुरु हैं? वो हैं गुरु स्वामी विवेकानंद के। और स्वामी विवेकानंद जी एक दिन कमरे में बंद थे और वो साधना में लीन थे, और साधना में लीन होते वक्त ही उनके प्राण निकल कर चले गए थे। वैसे नॉर्मली ये भी देखा गया है कि कुछ योगी अपनी आत्मा को यात्रा पर भेज देते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि वो शरीर में वापस कैसे आएगी। ठीक है, तो ये उनके बारे में अनेक अनेक बातें प्रचलित हुई हैं। उनमें से एक बात ये भी है कि जब वो बैठे हुए थे साधना में, तो उनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा तीव्र चढ़ गई थी कि वो उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाए थे। जैसे कि आपने देखा कि जैसे जब हम घर छोड़ के जाते हैं ना, तो अपना सारा सामान पैक करके जाते हैं उसी प्रकार से जब आत्मा जाती है ना शरीर में से, तो वो भी इस प्रकार से जाती है। वो अपनी चेतना को, जैसे आपने देखा वो मरते व्यक्ति के पैर ठंडे होंगे तो वो चेतना एक जगह केंद्रित होगी। किस केंद्र पर केंद्रित होगी, किस केंद्र से निकलेगी, जो आप डिसाइड करते हैं। 99% लोग काम के केंद्र पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो उनके प्राण वहीं से निकलते हैं। अगर आप उससे ऊपर चले जाएंगे तो नाभि के केंद्र से प्राण निकलेंगे, अगर आप उससे ऊपर करेंगे तो हृदय के केंद्र से, ठीक है, कंठ के केंद्र से, नासिका से। लेकिन जो परम ब्रह्म की स्थिति तक पहुंच जाते हैं जो ऊपर, तो उनके ये जो कपाल है ना, यहाँ से ऊपर प्राण निकलते हैं। तो खैर जो भी है, कहने का आशा केवल यही है कि आप जहाँ पर केंद्रित रहेंगे वहीं से आपकी चेतना वहीं पर एकत्रित होकर, इकट्ठी होकर फिर वहीं से निकलेगी। आप स्वयं डिसाइड करते हैं वो किस मार्ग से निकलती है। तो अब हम यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इतने महान व्यक्ति हुए कि जिनको कोई शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने माता काली के स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करे थे। अच्छा, एक दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर है वेस्ट बंगाल में, बहुत ही फेमस मंदिर है, और वहीं पर पहले रामकृष्ण परमहंस रहा करते थे। तो उस मंदिर के लिए कई पुजारी पहले नियुक्त किए गए थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी पुजारी जो है वो सेटल नहीं हो पा रहा था वहाँ पर। मतलब वहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी कि जनता चाहती नहीं थी कि ये पुजारी रहे हो रहे। तो उस मंदिर का कोई पुजारी ही नहीं बनना चाह रहा था कि उसमें कई प्रकार की समस्याएं आ रही थी। तो अंत में जब रामकृष्ण परमहंस जी को मंदिर का पुजारी बना दिया गया और उनकी मजबूरी थी कि यही पुजारी रहे उस मंदिर के, तो ये क्या करते थे, ये अपना ही झूठा भोग लगा देते थे माता काली। तो जब अपना ही झूठा भोग माता काली को लगा देते तो लोग उन पर उंगली उठाते हैं, कैसे संत हैं अपना ही झूठा माता काली को लगा देते। तो ये केवल प्रेम का मार्ग हो जाता है, जैसे कि सबरी का झूठा राम जी भी खा लेते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये भक्ति करते थे। तो जब इनको जो है यात्रा पे आगे बढ़ते चले गए, तो उनको एक दिन जो है, उनको भी एक गुरु जी प्राप्त हुए थे जिनका नाम है तोतापुरी। ये भी एक बार भक्ति में भटक चुके थे, इनको एक मंजिल नहीं मिल पा रही थी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तो तोतापुरी ने इनसे ये कहा कि तुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने माइंड से जो माता की तस्वीर है ना, उसे भी काटना होगा, अपने माता को ब्लेड से काटना होगा, तब वो तेरे दिमाग से निकलेंगे। मतलब क्योंकि निराकार है परम ब्रह्म, तो माता भी तो परम ब्रह्म स्वरूप ही है। तो अगर तुझे उसको निकाल के निराकार में ही समाना है, अगर तुझको परमात्मा में ही समाना, तो तू पहले तो हम निष्काम भक्ति करते हैं बिना किसी इच्छा के, फिर हम करते हैं अनन्य भक्ति एक ही परमात्मा की या एक ही परमात्मा के रूप की, फिर हम करते हैं उसको भी त्यागना पड़ता है। यानी कि आपको ये भी सांसारिक कामना तो त्यागनी पड़ती है, आपको परमात्मा को पाने की भी कामना त्यागनी पड़ती है, तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो फिर उन्होंने कहा ये मुझसे नहीं होगा, मैं तो उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उनकी तस्वीर को निकालता हूँ। तो फिर तोतापुरी के कहने पर इन्होंने बाद में फिर ऐसा किया भी था, और फिर वो परमात्मा को प्राप्त हुए भी थे। इतने महान संत हुए, जिनकी व्याख्या करना भी बहुत मुश्किल है। तो रामकृष्ण परमहंस जब वृंदावन आए थे तो वो पैरों के ऊपर नहीं उतरे थे, जब वो ट्रेन से उतरे तो वो सिर के बल पर उतरे। माता की भक्ति करते हुए उन्हें इस बात का ज्ञान प्राप्त हो गया था
कि वृंदावन कितनी पवित्र भूमि है और यहाँ पर जो ईश्वर है ना वो कितने महान है। मतलब ये पता लगता है कि ये कितनी पवित्र भूमि। तो वो सिर के बल पर उतरे, किस लिए उतरे? क्योंकि उन्हें वृंदावन की महत्वता के बारे में पता लग चुका था माता काली की भक्ति से। एक बार भगवान श्री कृष्ण जब लीला कर रहे थे गोपियों के साथ, ठीक है, तब भी उन्होंने माता काली का एक बार रूप धारण किया था। यानी कि कृष्णा इज काली एंड काली इज कृष्णा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो हम इसके आगे इसमें करेंगे रामकृष्ण परमहंस किस प्रकार से इतने महान संत बन जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस भी माता काली भक्ति में उसी महाभाव को प्राप्त हुए थे जिस महाभाव को प्राप्त गोपियाँ हुई थी या राधा रानी हुई थी, ठीक है। तो उसी महाभाव को प्राप्त करके वो परमात्मा की यात्रा तक पहुँचे थे। और वो माता काली से इतना ही प्रेम करते थे जितना गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। तो कहने का मतलब अगर आप प्रेम के मार्ग पे जाते हैं तो आप किसी से भी प्रेम करें, और एक्सट्रीम पे मतलब इस स्तर पर करें कि जैसे कि आप स्वयं मर जाएं और उसमें समा जाएं, ठीक है। तो वो फिर होती है महाभाव की भक्ति। तो जैसे कि हनुमान जी किससे भरे हुए हैं भक्ति में? राम से भरे हुए। उनको रोम रोम से राम 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 निकलता। और तुम्हें हनुमान जी के दर्शन में जाए तो उनके वो सो भी रहे होंगे तो तुम्हें उनके रोए रोए से राम 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 का उच्चारण सुनाई देगा। तो उसी प्रकार से जो रामकृष्ण से वो माता काली से भरे हुए थे। राधा रानी किससे भरी हुई? कृष्ण से भरी हुई हैं। और कृष्ण किससे भरे हुए हैं? राधा से भरे हुए हैं। यानी आनंद किससे भरा हुआ? प्रेम। तो प्रेम किससे भरा हुआ? आनंद से। तो कहने का आता यहाँ पर ये कि रामकृष्ण परमहंस इतने महान संत कैसे बन गए? ऐसा रामकृष्ण परमहंस है ना, उन्होंने तो इस प्रकार को मंजिल को पाया था, ठीक है, कि जैसे कि परमात्मा की यात्रा थी ना उनकी, वो बहुत ही अच्छी यात्रा बन जाती है। कि रामकृष्ण परमहंस जो हैं इतने महान शिष्य को मतलब उन्होंने प्रोत्साहित किया था जो थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने उनको किस लिए चुना था? उन्होंने इसलिए चुना था कि आपको बेटा इस धर्म का प्रचार करना, ठीक है, आपको इसका प्रचार करने के लिए मतलब उन्होंने चुना था। तो स्वामी विवेकानंद को चुना था। और शिकागो में जो उनकी स्पीच हुई थी बहुत ही फेमस स्पीच हुई थी, उसे काफ़ी लोगों ने बहुत ही सराहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी को जो ही प्राप्त हुआ था वो अपना माइंड इतना तीव्र वर्क करता था। लाइब्रेरी से कोई बुक लेते थे और वो 10 मिनट मतलब एक बार जैसे पलट लेते थे ना बुक को तो विद पेज नंबर उसको सुनाते थे। वो जब लाइब्रेरी को जमा करने आते थे ना तो कहते तुम इतनी सारी बुक लेके गए, इतनी जल्दी कैसे पढ़ के आ गए? तो वो कहता था मैं किसी पेज नंबर पर कुछ ही पूछ सकता हूँ। तो जिस पेज नंबर पर वो जो ही पूछ सकता वो सारे उत्तर देता था, क्योंकि उनके अंदर वो पावर आ चुकी थी। तो पावर आ चुकी थी, उनका माइंड ना बहुत ही ज़्यादा एक्टिव वर्क कर रहा था। वो उन्हें किससे प्राप्त हुआ था? वो हुआ था रामकृष्ण परमहंस के गाइडेंस में। तो रामकृष्ण परमहंस बहुत ही महान संत हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल की हम यात्रा पर निकले हैं, तो हम वेस्ट बंगाल की यात्रा में एक चीज़ और इंक्लूड कर लेते हैं, जो गौरांग महाप्रभु हैं और जो नित्यानंद महाप्रभु हैं। ये भी 2 अवतार हुए थे। कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो जो गौरांग महाप्रभु ये कौन है? जो गौरांग महाप्रभु है ना वो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है, लेकिन उनमें हृदय राधा रानी का है। तो उनमें हृदय राधा रानी का क्यों है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि राधा की जो वेदना थी, राधा की जो तड़प थी भगवान श्री कृष्ण के लिए, उसको वो स्वयं सहन करके देखना चाहते थे कि कृष्ण की तड़प में जो राधा का हृदय है वो कैसा, उसकी अवस्था क्या है, उसे वो देखना चाहते थे। इसलिए जो गौरांग महाप्रभु का जन्म है वो है तो जन्म श्री कृष्ण का, लेकिन उसमें हृदय राधा रानी का। तो जहाँ पर यह है गौरांग महाप्रभु, आपने लिखा देखा होगा, वृंदावन जाते रहते हैं आप कभी तो आप देखना वहाँ पर लिखा होगा गौर निताई, या फिर ये लिखा होगा भज गौर निताई जब हरे कृष्ण हरे राम। तो भज गौर निताई है क्या? हम तो समझ ही नहीं पाए भज गौर निताई क्या है। गौर निताई, गौर हैं गौरांग महाप्रभु, निताई हैं नित्यानंद महाप्रभु। तो जो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद जी महाप्रभु कौन है? तो जो गौरांग महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं और जो नित्यानंद महाप्रभु हैं वो बलराम जी के अवतार हैं। तो यानी कि दोनों भाई एक बार प्रचार के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने ये प्रचार किया था बंगाल में, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और वैसे भी भगवान शिव जी भी माता पार्वती से क्या कह रहे हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। यानी कि सत्य क्या है? हरि का भजन ही, परमात्मा का भजन ही सत्य है। तो वो हर जगह बोले तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हर जगह। तो कहीं भी उन्हें पत्थर भी पड़े। तो जब बलराम जी को एक जगह पत्थर मार दिए गए
तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर विराट रूप दर्शन मतलब विराट रूप धारण करके ना क्रोध में आके एकदम से वो करना चाहते थे। परमात्मा कभी क्रोध नहीं करते, वो अपनी योग माया रखते थे, बाहर बाहर क्रोध करते, अंदर उनके कुछ नहीं होता अंतःकरण में। तो क्या है, तो बलराम जी ने कहा हमारे अवतार का उद्देश्य ये नहीं है, आप क्रोध में आके इस उद्देश्य को ना भूलें। भले ही हमें पत्थर पड़ जाए पर हमें केवल यही विचार करना है कि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि भक्ति कर। तो उनका जो उद्देश्य था वो यही था। तो ये गौरांग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु इतने ज़्यादा रसिक संत हुए, इतने ज़्यादा आनंद से ओतप्रोत संत हुए हैं कि जिन्होंने जो है वास्तविक भक्ति को बताया रसिक संतों की। ठीक है, तो ये जो है ना, ये गौरांग महाप्रभु आपको जब उनके रूप पे दर्शन भी कर लोगे ना तो आप आनंद से भर जाओगे, केवल दर्शन भी कर लोगे उससे भी। अगर तस्वीर के मैं कह रहा हूँ सामने तो उनके दर्शन कर लो, प्रकट हो गए नहीं, उनकी तस्वीर के भी दर्शन कर लो तो आपको सुख और शांति प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि तो गौरांग महाप्रभु इतने आनंद में डूबे हुए, इतना ज़्यादा मतलब वो परमात्मा की भक्ति में डूबे हुए। उन्होंने पता है ये अवतार क्यों लिया? उन्होंने अवतार इसलिए लिया ताकि लोगों के लिए संदेश जाए कि परमात्मा की भक्ति होती कैसे, हमें परमात्मा की यात्रा करनी कैसे है, हमें किस प्रकार के हृदय से, किस प्रकार के विरह भाव से ये भक्ति करनी है। जब भगवान भी रासलीला कर रहे थे ना तो उन्होंने गोपियों के अंदर विरह भाव पैदा किया था। क्या वो गोपियों के साथ प्रदर्शन नहीं रह सकते थे? जब रास रचाया जा रहा है तो एक गोपी कह रही है भगवान श्री कृष्ण से कि आप मुझे प्यास लग रही, मेरे लिए पानी ले आओ। और एक ये कह रही है कि आप जो है मुझे अपनी पीठ पे बैठा लो, मुझे चला नहीं आ रहा, मैं थक गई हूँ। एक ये कह रही है मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पैर दबा दो। मतलब समझ में आ रहा रास में हो क्या रहा है। यानी कि ये तो प्रेम का मार्ग है, प्रेम में सब कुछ मतलब एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि प्रेम का वो है। इस अवतार का उद्देश्य ये है कि प्रेम में इतना हो जाऊँ मैं कि लोग मुझसे डरे नहीं, बहुत बड़े सुपर पावर है, बहुत बड़ी सत्ता है, बहुत बड़ी शक्ति हैं, हम परम ब्रह्म से ऐसी बातें हैं, उस तरीके से हम इतने क्लोज नहीं आ सकते। केवल ये रसिक संत की भक्ति है ना, इसी में परमात्मा सबसे ज़्यादा क्लोज हुआ जाता है। तो ये जो गोपी प्रेम है सबसे ज़्यादा महान इसीलिए पाया गया है। तो जैसे कि अब इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण अचानक से इस रास की स्थली से गायब हो जाते हैं। और गायब क्यों हो जाते हैं? इसलिए नहीं हो जाते। ये तो एक बात बोली जाती है कि गोपियाँ अहंकार से भर गई थी कि हम भगवान श्री कृष्ण के साथ रास कर रहे हैं, या फिर हमें भी इस बात का अहंकार हो जाए कि हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो भी फिर आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो वो गोपियों के ऐसा नहीं है, गोपियाँ तो इतनी सरल हैं, सहज हैं, और वो परमात्मा में डूबी हुई हैं। तो उनके अंदर कोई विशेष अहंकार नहीं था, वो तो अपना प्रेम में सब कुछ जायज़ हो जाता है, ये सब जो बातें कर रही हैं। लेकिन क्या होता है, वो इसलिए गायब हो जाती हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे दर्शन दे के गायब होते हैं ना उस रासलीला की स्थिति से। उनका उद्देश्य ये था कि गोपियों को विरह और वो तड़प और ज़्यादा पैदा हो, और वो जो विरह जो तड़प होती है उसमें जो आनंद होता है ना, वो और ज़्यादा चरम पे पहुँचता है, फिर आनंद और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। उनको जो पाने की ललक है बना है, उनको जो प्राप्त करने की ललक है वो और ज़्यादा बढ़ती है, और वो और ज़्यादा केवल भावना या प्रेम की स्थिति, महाभाव की स्थिति तक पहुँचते हैं। वो आह्लादनी शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जो राधा रानी है वो आह्लादनी शक्ति का ही रूप है। उसी आह्लादनी की शक्ति से, उसी योग माया से भगवान श्री कृष्ण भी अपना अवतार ले पाते हैं और सारे कर्म कर पाते हैं। यानी कि जो आदि शक्ति है ना, जो योग माया है, वो परम ब्रह्म को भी अपनी गोद में खिलाती है। एक बार माता काली को जब क्रोध आया था ना, तो भगवान शिव भी उनके आगे लेट गए थे। तब तो उन्होंने इस तरीके से एक बार रोक लिया कि भगवान माता काली के आगे लेट कर, जब उनका पैर पड़ा तो उन्होंने देखा मेरे पति मेरे चरणों में नीचे, तो उनकी जीभ निकाले और एकदम से वो रुक गई। लेकिन दोबारा एक बार माता काली को अनकंट्रोल्ड क्रोध आया था, तो उन्होंने भी एक छोटे बालक का रूप धारण करके रो कर ये कहा था, माँ माँ माँ। तब माँ जब ममता से भर गई थी, माँ कहती है ममता में ही है, तब उन्होंने स्वयं शिव जी को गोद में लिया था, तब उनका क्रोध शांत हुआ था। तो कहने का अर्थ ये है, केवल यहाँ पर प्रेम के मार्ग की बात करें कि प्रेम से सब कुछ सक्षम, प्रेम से सब कुछ संभव है। केवल प्रेम मार्ग ही ऐसा मार्ग है जो सर्वश्रेष्ठ है और जिससे जो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, परमानेंट प्राप्त किया जा सकता है। तो कहने का अर्थ है, अगर आपको परमानेंट कुछ भी प्राप्त करना तो भक्ति ही आपको प्रदान कर सकती है। वो प्रेम मार्ग ही है जो आपको सब कुछ प्रदान करता है। ठीक है, तो जो कोई भी संत हुए हैं, कितने ही बड़े संत हुए हैं, उन्होंने प्रेम मार्ग से ही परमात्मा प्राप्त किया है। एक हमारे यहाँ पर एक हरदासपुर महादेव जी का मंदिर है अलीगढ़ में। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो
हरदास जी थे वो हरि के दास थे, वो बंसी बट में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रकट किया था अपनी भक्ति से, और फिर वो अलीगढ़ में इधर आ गए हमारी तरफ, तो उन्होंने फिर यहाँ आकर शिव जी को प्रकट किया। यानी एक ही साथ है, सब सद है। अगर आपने एक भगवान को प्रकट कर लिया, एक भगवान आपके सामने प्रकट हुआ, तो आपको दूसरे रूप को भी पाने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है। और स्वयं शिव जी जहाँ पर प्रकट हुए थे वहाँ पर खेरेश्वर मंदिर है, और यहाँ पर इतना प्रतिष्ठित मंदिर है, इतना प्रतिष्ठित मंदिर है कि उनकी बहुत ही मान्यता है। तो कहने का आशा केवल यही है कि एक ही साथ है, सब सद है। तो यानी कि जो प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, उसके द्वारा ही हम परमात्मा को सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।